नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम माय यूट्यूब चैनल लल्लैयस अकेडमी। और बाइलिंगुअल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आप लोगों को आज हम कराएंगे रेफरेंस सोर्स, बायोग्राफिकल टाइप के और ज्योग्राफिकल और उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहे। वीडियो में क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहे। A geographical dictionary of the place arranged alphabetically is known as। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों के भौगोलिक शब्दकोश को जाना जाता है। जो भौगोलिक स्थान हैं उनके शब्दकोश को जाना जाता है गजट के नाम से, जो अरेंज होती हैं अल्फाबेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंपाइलेशन मेड बाय द लाइब्रेरीज गिविंग द कवरेज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया इज कॉल्ड। किसी भी विशिष्ट विषय के क्षेत्र के सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों के द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को कहते हैं बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड द बिब्लियोमेट्री। ग्रंथ सूची के सांख्यिकीय एवं गणितीय विश्लेषण को हम ग्रंथमिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोग्राफाइल रेफर्स टू। बिब्लियोग्राफाइल या बिब्लियोफाइल, फिर दोबारा उच्चारण करते हैं। द टर्म बिब्लियोफाइल रेफर टू। बिब्लियोफाइल से तात्पर्य होता है हमारा ये बुक लवर या पुस्तक प्रेमी, इससे मतलब होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाउंड आउट द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ जयपुर। निम्नलिखित में से संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या किया जाता है? तो हमारा गाइड बुक का यूज होता है। गाइड बुक क्या होती है? यह किसी भी शहर, देश अथवा क्षेत्र के लिए यात्रियों को आवश्यक सूचना प्रदान करती है। भवन, संग्रहालय आदि का विवरण जिसमें दिया जाता है। मार्गदिशा भी कहलाती है। जैसे भारत दर्शन इसका एग्जाम्पल है, भारत दर्शन माला, दिल्ली मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफरेंस सोर्स आर दोज व्हिच यूज्ड टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। संदर्भ स्रोत वे होते हैं जो विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही उपयोग होते हैं। संदर्भ स्रोतों में क्या होता है? सूचनाओं का संग्रह होता है और अनेक स्रोतों से इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा सकती है। जीवन चरित्र कोश हो सकते हैं, सामयिक घटनाओं गतिविधियों का स्रोत, हैंडबुक, नियम पुस्तिका, वार्षिक मानक, पेटेंट, ये सब हमारे क्या है? तथ्यात्मक संदर्भ स्रोत है। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों को। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। केवल एक संदर्भ स्रोत जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे कहते हैं तकनीकी पूछताछ सेवा कहते हैं उस सेवा को। अगला क्वेश्चन है, पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़ी सूचना किसमें प्राप्त की जा सकती है? तो ये भौगोलिक स्रोत के अंतर्गत हम प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रलेख भौगोलिक स्रोत होते हैं जिसमें भौगोलिक जानकारी होती है, जैसे गजट या ट्रेवल गाइड, मैप, एटलस, ग्लोब। विश्व का सबसे बड़ा अगर भौगोलिक स्रोत की बात करते हैं तो उसका नाम है द टाइम इंडेक्स गजेटियर ऑफ द वर्ल्ड, जो लंदन से प्रकाशित होती है। और मानचित्र क्या होते हैं? हमारे पृथ्वी की निश्चित विमाओं को समतल सतह पर प्रस्तुत एक प्रतिकृति होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड। ये थोड़ा आगे प्रॉब्लम उसका है हमारा फॉन्ट्स का, तो
इसका आंसर है हैंडबुक ऑफ द मैनुअल्स। भौगोलिक स्रोत में स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में सूचना मिलती है ना। और डायरेक्टरी क्या होती है? टेरिटरी ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो गाइड यानी दिशा निर्देश करने में हमारी सहायता करती है। तो हिंदी में भी हमने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट्स की प्रॉब्लम थी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्लूसिव ज्योग्राफिकल सोर्सेस, निम्नलिखित में से कौन कौन समावेशित भौगोलिक स्रोत हैं? तो वह है हमारे इंसाइक्लोपीडिया है, ईयर बुक है, बी ऑप्शन ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ निकला जाए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलोबरेटिव नेटवर्क ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियंस, निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी प्रक नेटवर्क कौन सा है? तो क्वेश्चन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोपस इज ए एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस। स्कोपस क्या है? सारकरण और उद्धरण डेटाबेस है। स्कोपस एक डाटा और लिंक के द्वारा दिए गए विद्वानों की सामग्री के साथ एक व्यापक सार और उद्धरण डेटाबेस है। स्कोपस पूरे शैक्षणिक समुदाय में जैसे शोधकर्ता, शिक्षक, छात्र, प्रशासक, पुस्तकालय अध्यक्षों की सूचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। स्कोपस उद्योग के शोधकर्ताओं को बाजार विचारों को ट्रैक करके प्रमुख योगदानकर्ता और सहयोगी की पहचान करने तथा प्रतिस्पर्धा बेंचमार्किंग को विकसित करने में हमारी हेल्प करता है। तो थोड़ा सा इसको कुछ समझ ही गए होंगे आप। द बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1935। ग्रंथात्मक श्रेणीकरण योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1935 में किया गया था। ये क्या है कि 1935 में ए सिस्टम ऑफ बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण के तहत प्रकाशित हुई थी और 9 अंक और 26 वर्णमाला के वर्ग मिलाकर 35 मेन क्लास में ये डिवाइड है। इसमें नियत श्रेणियां सामान्य उपविभाग के लिए अरेबिक के साथ अपर केस और लोअर केस रोमन अक्षरों का उपयोग करने वाला एक नोटेशन है। आप समझते हैं नोटेशन है, जो शॉर्ट हैंड साइन आपने पढ़ा होगा। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्सेस, ई स्रोत का कौन सा स्रोत नहीं है? तो हस्तलिपि ई रिसोर्सेस का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड इन द प्रिंट माइक्रोफॉर्म एंड सिटी रोम फॉर्मेट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित सूक्ष्म स्वरूप में और सीडी रोम पर भी उपलब्ध है? तो है BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा। काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इसको पब्लिश करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है? इट रिप्रेजेंट ए नेशनल बिब्लियोग्राफी। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कौन कौन से कार्य हो गए? इट कलेक्ट्स द पब्लिकेशन एंड पब्लिश द इन द कंट्री। और पब्लिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को यह है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को प्रकाशित करता है। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू ऑल लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री, और सभी कंट्री में पुस्तकालय सेवाओं को सहायता प्रदान करता है एक तरह से। तो ये कार्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर द ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज, निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथपरक सेवाएं हैं? तो डायलॉग और ऑर्बिट हमारी ऑनलाइन सेवाएं हैं।
1970 के दशक में ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग शुरू किया गया था। कुछ हैं जो डायलॉग है डेवलप सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है, ऑर्बिट है लॉकहीड इंफॉर्मेशन सिस्टम का, मेटा डाटा सेंट्रल और बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सर्विस। तो ये कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑनलाइन सोर्स डेटाबेस। निम्नलिखित में से ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस का एक उदाहरण नहीं है। सीडी रोम ऑनलाइन का नहीं है, ऑफलाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए बिब्लियोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से ग्रंथ सूची नहीं है, तो यूनियन कैटलॉग संघीय सूची बिब्लियोग्राफी नहीं होती है। बिब्लियोग्राफी की थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो बिब्लियोन जो ग्रीक भाषा का शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई, और सर्वप्रथम बिब्लियोग्राफी का प्रयोग जैकब डी सेंट चार्ल्स ने बिब्लियोग्राफिया प्रिसियाना नामक पुस्तक लिखी थी। कब? 1645 से 50 के बीच। बिब्लियोग्राफी का पिता किसको कहा जाता है? तो कोनार्ड गेशनर को कहा जाता है। और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है हमारी बिब्लियोग्राफी की? तो होती हैं बुक्स इन प्रिंट, एक्सेशन लिस्ट, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट इत्यादि हमारी बिब्लियोग्राफी की एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, एमराल्ड फुल डेटाबेस इज पब्लिश्ड फ्रॉम। एमराल्ड फुल टेक्स्ट डाटाबेस का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह यूके से होता है। द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा डीबीएमएस का पूरा नाम है। डीबीएमएस क्या है? एक हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डेटा को परिभाषित, मैनिपुलेट, रिट्रीव और प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो निर्देश प्राप्त करता है, तदनुसार सिस्टम को आवश्यक परिवर्तन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण तथा प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया क्या है? हमारी सूचना प्रक्रम है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मेटा डेटा किसका संग्रह है? तो मशीन पर पठनीय रूप में रिकॉर्ड, इसको बोल सकते हैं डेटाबेस जानकारी का एक ऐसा संग्रह है जिसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, प्रतिबंधित और अपडेट किया जा सके। कंप्यूटर डेटाबेस में आमतौर पर डेटा का रिकॉर्ड या फाइलों का एकत्रीकरण किया जाता है। 1970 में ईएफ कोडेड द्वारा आईबीएम का आविष्कार किया गया और एक रिलेशनल डेटाबेस और एक सारणीबद्ध डेटाबेस तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं दस्तावेजी कहलाते हैं। दस्तावेजी जानकारी के स्रोतों को सूचना उत्पाद भी कहा जा सकता है। यदि उपयोगकर्ता को प्रदान की जाने वाली सेवा से उत्पन्न होता है तो यह सूचना को मूर्तता देने वाली एक प्रकार की समेकन और प्रस्तुति प्रक्रिया होती है। संदर्भ क्या होता है हमारा? संदर्भ सेवा पुस्तकालय अध्यक्ष और सूचना विज्ञान के अंतर्गत उसकी एक शाखा है। पुस्तकालय में साधारण पूछताछ से लेकर गहन या अनुसंधान के पाठकों के द्वारा कर्मचारियों से ली जाने वाली व्यक्तिगत सेवा को हम संदर्भ सेवा कहते हैं। तो संदर्भ सेवा भी समझ गए आप। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाय। इंफॉर्मेशन ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया था। इन IA
IFAP का पूरा नाम क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। इस यूनेस्को के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों इसको 2001 में प्रारंभ किया गया था। यह एक इंटर गवर्नमेंट कार्यक्रम है और यूनेस्को का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स उसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। व्हाट आर द ओपन एक्सेस पब्लिकेशन, ओपन एक्सेस पब्लिकेशन का प्रकाशन क्या होता है, तो ये होता है हमारा उपयोगकर्ता या पुस्तकालय की ओर से कोई भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच देने का अधिकार देने वाला प्रकाशन। ओपन एक्सेस पब्लिकेशन उस तरह के साहित्य को संदर्भित करते हैं जो सबको स्वतंत्र रूप से सुलभ और सदस्यता मोड के माध्यम से प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य के विपरीत मूल्य और अनुमति बाधाओं के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन इंडेक्स इज ऑनलाइन डेटाबेस फॉर इंजीनियरिंग। ओपन इंडेक्स अभियांत्रिकी के लिए एक डेटाबेस है। ओपन इंडेक्स का मतलब होता है कंप्यूटराइज इंजीनियरिंग इंडेक्स। और ओपन इंडेक्स में 190 है इंजीनियरिंग विषयों के 77 देशों के 20 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड के साथ सहकर्मी की समीक्षा और अनुक्रमित प्रकाशनों का वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डेटाबेस नहीं है, तो वह हमारा संबंध या रिलेशनशिप डेटाबेस की वस्तु नहीं होती है। वोकेबुलरी इज ए डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस में शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वो की जाती है हमारी स्टैंडर्ड फाइलों के द्वारा और अथॉरिटी फाइल के द्वारा। बी ऑप्शन ठीक हुआ। नेक्स्ट, 12 रूल्स फॉर द 12 रूल्स फॉर द रिलेशनल डेटाबेस वाज वर गिवन बाय। रिलेशनल डेटाबेस के 12 नियमों को किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा EF कोड ने। ये ऑप्शन ठीक है। EF कोड ने 1970 में रिलेशनल डेटाबेस के 12 नियमों को दिया। रिलेशनल डेटाबेस एक क्या है हमारा डिजिटल डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन साइटेशन इंडेक्स ICI इज डेवलप्ड बाय। इंडियन साइटेशन इंडेक्स का विकास किसने किया था, तो नॉलेज फाउंडेशन ने इसका विकास किया था। ICI की शुरुआत 2014 में हुई जो आज भी चल रही है। यह एक ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, जबकि इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड 5 मई 1980 को निगमित एक सार्वजनिक है। इसे गैर सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेंगलोर के द्वारा पंजीकृत है। इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया, ये एक ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दे दी हमने आपको। थोड़ा सा और डेलनेट के बारे में बात कर लेते हैं इसके सी ऑप्शन के। तो डेलनेट क्या है हमारा, एक लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसका पूरा नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पहले जिसे हम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानते थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तो दूसरे क्वेश्चन भी आपके तैयार हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेस ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर डिजिटल कलेक्शन। निम्नलिखित में से प्रमाणिकता प्रणालियों को डिजिटल संकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर है हमारा फ्रेंड्स सेबोलिथ। सेबोलिथ और ओपन आईडी प्रमाणिकताओं की प्रणाली को डिजिटल रूप में संकलित कर सकते हैं। सेबोलिथ क्या होता है, तो ये एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के लिए एक साइन ऑनलाइन लॉगिन सिस्टम है। संघ अक्सर विश्वविद्यालय या सार्वजनिक सेवाओं के संगठन होते हैं। ओपन आईडी क्या है, एक खुला मानक
यह विकेंद्रीकृत प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल है। ओपन यूआरएल क्या होता है, इसका नाम है हमारा एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसके भीतर संसाधन के विवरण को इनकोडिंग के विवरण के लिए एक मानकीकृत रूप है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनके संसाधन की प्रति खोजने में मदद करता है, उन्हें एक्सेस की अनुमति देता है। काउंटर की बात करते हैं इसकी, तो काउंटर है हमारा डिजिटल तर्क और कंप्यूटिंग के संदर्भ में काउंटर एक उपकरण है जो एक विशेष घटना और या प्रक्रिया की संख्या को स्टोर अथवा संदर्भित करता है। काउंटर अक्सर एक घड़ी के संकेत करने से संबंध में आता है। बस हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का। वोकेबुलरी इन ए डाटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा डाटाबेस में शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है हमारा थिजोरस फाइल के द्वारा भी किया जाता है, और दूसरा किया जाता है अथॉरिटी फाइल्स के द्वारा। तो ऑप्शन सही हुआ हमारा सी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर अभी तक भी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको समय से मिल जाए और आपकी तैयारी बेटर हो सके। नमस्कार।